कंप्यूटर्स का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, पेरिफेरल डिवाइसेस कौन सी होती हैं? जितनी भी डिवाइसेस हम अपने कंप्यूटर के सिस्टम के साथ एक्सटर्नली अटैच करते हैं, एक्सटर्नली मतलब वायर्स के थ्रू, जैसे आपने देखा है, या फिर अब तो ब्लूटूथ से भी हो जाती हैं। तो ये जो एक्सटर्नली डिवाइसेस हम अटैच करते हैं, ये सारी आपकी पेरिफेरल डिवाइसेस हैं। यहाँ पर हमारे पास जो पेरिफेरल डिवाइसेस है 3 तरह की है। एक है आपका इनपुट डिवाइस, दूसरा आउटपुट डिवाइस और तीसरा होता है आपका स्टोरेज डिवाइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट डिवाइस, जिससे हम डेटा कंप्यूटर में एंटर करते हैं, जो कि डाटा एंटर करने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन एंटर करने के लिए यूज होती है, वो हमारी इनपुट डिवाइस। सबसे कॉमन जो इनपुट डिवाइस है जो हर सिस्टम के साथ हम यूज करते हैं, वो आपका है कीबोर्ड। कीबोर्ड जो है, हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं वो क्वाड्री कीबोर्ड होता है। क्वाड्री कीबोर्ड मतलब आप समझ सकते हैं, इसमें सारे अल्फाबेट कीज होते हैं, सारे नंबर कीज होते हैं और कुछ स्पेशल कीज भी होते हैं। ठीक है, ज्यादातर जो आपके कीबोर्ड होते हैं इनके अंदर 104 कीज होती है या फिर 104 की से ज्यादा कीज भी हो सकती है। जैसे अब जो हमारे सिस्टम आ गए हैं उसमें कीबोर्ड जो आ गए हैं, कीबोर्ड मल्टीमीडिया कीबोर्ड से रिलेटेड होते हैं, जिसमें मल्टीमीडिया की कीज भी होती है, जैसे वॉइस कंट्रोल करने के लिए या फिर ब्राइटनेस को कंट्रोल करने के लिए, तो उसी को कहते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड। तो इसमें क्या होता है, 104 कीज नहीं होती बल्कि उससे ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट आपका जो होता है कीबोर्ड के बाद होता है आपका माउस। माउस भी सबसे कॉमन इनपुट डिवाइस है, जो कि मेनली यूज होता है आपका ट्रैक करने के लिए, क्लिक करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, या किसी आइकन को आप एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना चाहते हैं तो हम माउस से उस वर्क को बहुत इजीली कर सकते हैं। माउस का रोल जो है मेनली सेलेक्ट करने के लिए, डीसेलेक्ट करने के लिए भी होता है। माउस के बाद नेक्स्ट हमारा जो इनपुट डिवाइस सबसे कॉमन है वो है स्कैनर। और स्कैनर जो है ऑटोमेटिक डेटा कलेक्शन डिवाइस भी इसको हम कहते हैं। उस पेज का सेम फोटोकॉपी एक पेज के ऊपर निकाल देता है हमारा जो जेरोक्स का मशीन होता है, सेम इसी तरह हमारा स्कैनर होता है। स्कैनर पे जो भी पेज हम रखते हैं उस पेज को स्कैन करेगा और एज इट इज आपके कंप्यूटर की मॉनिटर की स्क्रीन पे आपको शो कर देगा। तो इसीलिए इसको आप स्कैनर भी कहते हैं और यह ऑटोमेटिक डेटा इनपुट डिवाइस कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 तरह के स्कैनर हैं। सबसे पहला होता है BCR। BCR होता है बारकोड रीडर, बारकोड रीडर। दूसरा होता है OMR, जिसको कहते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट वन है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। और एक होता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये 4 हमारे पास स्कैनर अवेलेबल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल भी आपका इनपुट डिवाइस है। ये सेम आपका माउस की तरह ही वर्क करता है। जैसे माउस का यूज होता है क्लिक करना, डबल क्लिक करना या किसी आइकन को ड्रैग करना, तो सेम यहाँ पे आप ट्रैक बॉल के साथ भी सेम वर्क कर सकते हैं। माउस के लिए फ्लैट सरफेस की जरूरत होती है, पर हमारा जो ट्रैक बॉल होता है आप उसे कहीं भी कहीं भी रख के यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है आपका माइक्रोफोन। माइक्रोफोन होता है, ये वॉइस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। जब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करते हैं तो आप अपनी वॉइस दूसरे पर्सन को पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए माइक्रोफोन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, स्पीकर है जिससे हम वॉइस को सुन सकते हैं, लेकिन माइक्रोफोन है जिससे आप अपनी वॉइस इनपुट कर सकते हैं और दूसरे बंदे तक भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट आता है हमारा आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में हमारे पास 4 कॉमन आउटपुट डिवाइसेस हैं। सबसे पहले आपका मॉनिटर है, मॉनिटर के बाद आता है आपका प्रिंटर और प्रिंटर के बाद प्लॉटर एंड स्पीकर। ये 4 हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस हैं। तो सबसे कॉमन है इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर। मॉनिटर जो होते हैं हमारे 2 तरह के मॉनिटर होते हैं। एक आता है CRT मॉनिटर और दूसरा होता है LCD मॉनिटर। CRT मॉनिटर होता है जिसे हम कहते हैं कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर फुल फॉर्म इसका है। मेनली ये वाले जो मॉनिटर होते थे ये बहुत ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते थे, दूसरी चीज बहुत हैवी थे, और तीसरा चीज आप कह सकते हो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते थे। इसमें पीछे एक कैथोड ट्यूब लगी होती थी जिसमें से रेज निकलती थी और इमेज को पेज के मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ करती थी। ठीक है, दूसरा LCD मॉनिटर है। ये कम स्पेस भी लेते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम प्रिंटर पे। प्रिंटर जैसे कि आप कह सकते हो मॉनिटर जो है आपका सॉफ्ट कॉपी जनरेट करता है। मतलब जो भी हम डेटा देखते हैं वो मॉनिटर की स्क्रीन पे देखते हैं, जिसे हम सॉफ्ट कॉपी कहते हैं। सॉफ्ट कॉपी का मतलब है जिसको आप टच नहीं कर सकते, सिर्फ देख सकते हो। ठीक है, और प्रिंटर के थ्रू हम उसका हार्ड कॉपी निकाल सकते हैं। पेज के ऊपर प्रिंट आउट जो निकलता है उसको कहते हैं हार्ड कॉपी। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रिंटर आपकी बुक में मेंशन है वो है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है इनका कॉस्ट सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा हाई कॉस्ट के होते हैं।
दूसरा चीज, इनकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तीसरा, ये पब्लिशिंग एरिया में ही यूज किए जाते हैं। रीजन ये होता है कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, ठीक है। तो जहाँ पर डेली की इतनी सारी बुक्स या मैगजीन्स वगैरह छपती है, वो लोग इन प्रिंटर्स को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ये जो लेजर प्रिंटर होते हैं। लेजर प्रिंटर की स्पीड बहुत अच्छी होती है। स्पीड का मतलब यहाँ पे अगर मोनोक्रोम इंक के पेजेस है, मोनोक्रोम मतलब ब्लैक एंड व्हाइट अगर कंटेंट है तो उसका वो 200 पेजेस 1 मिनट में निकाल सकता है। और अगर कलरफुल पेजेस है तो कलरफुल को वो 100 पेजेस 1 मिनट में प्रिंट आउट निकाल सकता है, ठीक है। तो स्पीड भी इनकी बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। नेक्स्ट आता है आपका इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर्स जो होते हैं, यहाँ पर आपके जो ये प्रिंटर्स होते हैं, इनकी क्वालिटी और कॉस्ट दोनों ही लेजर प्रिंटर से कम होती है। प्लस यहाँ पे इनमें 64 टाइनी नोजल्स लगे होते हैं, जहाँ से इंक मैग्नेटिक चार्ज होके पेज के ऊपर स्प्रे होती है और वो इमेज को ड्रॉ करती है। तो आपका जो मैग्नेटिक इंक प्रिंटर्स होते हैं, ये लो कॉस्ट भी होते हैं और स्पीड भी इनकी उसके कंपैरिजन लेजर प्रिंटर के कंपैरिजन में कम होती है। तो ये मॉडरेट प्राइस के भी होते थे, जिसको हम यूज कर सकते हैं। थर्ड जो प्रिंटर है वो है आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर। डॉट मैट्रिक प्रिंटर ऐसे प्रिंटर्स होते हैं जिसमें इमेज जो है डॉट डॉट से जनरेट होती है। डॉट डॉट से मतलब जैसे कि छोटे बच्चों की जो आपने मैथ्स की कॉपी देखी होगी, रोज और कॉलम्स में डिवाइड होती है, वहाँ पे स्क्वायर बॉक्सेस बने रहते हैं। तो अगर वो स्क्वायर बॉक्सेस 1 बाय 1 हम फिल करके कोई लेटर जनरेट करते हैं, तो वो सेम इसी तरह से लेजर डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, ये डॉट डॉट से इमेज को जनरेट करते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉबैक ये होता है कि ये इमेज जो जनरेट करते हैं उसमें स्मूथनेस नहीं होती। मतलब कि अगर हमने कोई सर्कल ड्रॉ किया है तो उस सर्कल में एक एक पिक्सल को फिर करके दिखाएगा। स्क्वायर बॉक्सेस होते हैं तो वो साइड साइड से जिगजैग आएगा, बिल्कुल स्मूथ नहीं होगा। जैसे इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर प्रिंट आउट निकालता है तो वो बहुत ही फाइन क्वालिटी होती है। डॉट मैट्रिक के केस में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इसमें जो मेनली क्वेश्चन आता है ज़्यादातर वो ये पूछता है कि इसकी स्पीड किस में मेजर होती है। तो आपकी जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होते हैं, इनकी स्पीड जो है कैरेक्टर पर सेकेंड में मेजर होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रिंटर है आपका लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर बेटा सबसे फास्ट प्रिंटर होते हैं। ये जो है आपके इनकी स्पीड जो होती है 1600 से 3000 लाइन पर मिनट में ये प्रिंट कर सकते हैं। इनकी जो इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है प्रिंट आउट की, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। साइज मतलब जैसे कि आपने देखा होगा टाइपराइटर की जो मशीन होती है उसमें हर लेटर प्रिंट होता है ऑलरेडी, और पीछे से खामर स्ट्राइक करता है, आगे कार्बन होता है, कार्बन पेपर होता है, उसके थ्रू वो वर्ड जो है पेज के ऊपर प्रिंट होता है। तो उसका एक स्टैंडर्ड साइज होता है। मतलब जो टाइपराइटर से आप प्रिंट आउट पेज पे प्रिंट करते हैं कंटेंट, उसका आप साइज नहीं चेंज कर सकते। आप उसको लार्ज करना चाहते हैं फॉन्ट को, नहीं कर सकते। स्मॉल करना चाहते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो सेम चीज यहाँ पर आपकी लाइन प्रिंटर के केस में होती है। यहाँ पे जो फॉन्ट का एक स्टैंडर्ड साइज होता है उसी साइज में आप प्रिंट कर सकते हो। और एवरी टाइम यहाँ पे हामर होता है जो स्ट्राइक करता है लेटर के पीछे से, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नॉइसी होते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे सारे प्रिंटर्स। नेक्स्ट आते हैं हम प्लॉटर्स पे। देखिए प्लॉटर्स जो होते हैं इनके लिए भी आपका जो प्रिंटर वाला पोर्ट होता है, जहाँ से हम प्रिंटर को सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, उसी पोर्ट के थ्रू यहाँ पे आपका प्लॉटर कनेक्ट किया जाता है। प्लॉटर्स जो होते हैं बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट्स के प्रिंट आउट निकालने के लिए यूज होते हैं, या फिर जो लार्ज ड्राइंग्स होती हैं, इमेजेस होती हैं, उनके प्रिंट आउट के लिए यूज होता है। और लास्ट वन है आपका स्पीकर। स्पीकर भी आपका आउटपुट डिवाइस है, जिससे हम अपना जो भी म्यूजिक वगैरह है वो प्ले कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे आउटपुट डिवाइसेस। इसी के साथ हमारा पेरिफेरल डिवाइसेस का जो टॉपिक है वो खत्म होता है। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट है तो बेटा हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे।